हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जिन्होंने आपने सोचा कि बीटेक के बाद मतलब क्वालिटी में जाएंगे एज ए क्वालिटी इंजीनियर, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई फ्रेशर है, साइट इंजीनियर है, तो उनके लिए ये टॉपिक मैं बोलता हूँ बहुत काम आने वाला है साइट पे जाके। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्यूएपी क्या है, आईटीपी क्या है, ये क्या चीज़ है, मतलब क्यों बढ़ते हैं, क्या चीज़ इसके बारे में मैं आज आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो आपको देना पड़ता है वो होता है क्वालिटी की तरफ से क्यूएपी और आईटीपी। मतलब अगर क्वालिटी इंजीनियर हो तो इसमें ये आपको बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो हमारा क्यूएपी है वो क्या है। तो क्यूएपी है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। मतलब एक प्लान जैसा आपको सबमिट करवाना पड़ता है पहले ही जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे। जो आपका क्लाइंट रहेगा तो उसको आपको एश्योरेंस मतलब क्वालिटी की एश्योरेंस देनी पड़ती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जो प्रोजेक्ट होगा मतलब कैसे बनाते हैं, अगर फॉर्मेट किसी को चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो पहले स्कोप रहेगा हमारा क्या क्या आता है। देखो उसमें दिया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें जो हमारा क्वालिटी का इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे होगा, इंस्पेक्शन होगी वो कैसे होगी, वो चीज़ें सब उसमें रहती हैं। तो मेन चीज़ जो इसमें आती है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले इसमें एब्रीविएशंस देख लो, मतलब जो जो चीज़ें आगे बताने वाला हूँ मैं। मेन चीज़ है जो ये तो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गया। मेन चीज़ है कार, जो करेक्टिव एक्शन रिक्वेस्ट। मतलब क्या होता है साइट पे अगर कुछ भी क्लाइंट ने नोटिस किया कि ये चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको सही करने के लिए वो रिक्वेस्ट मतलब डालते हैं, तो उसका जो कार हम बना के देते हैं। ठीक है। तो बाकी वैसे ही ये सब एब्रीवेशंस हैं। अगर आपको ये अच्छे से पढ़नी है तो आप मेरे को मैसेज कमेंट करो, मैं आपको ये दे दूंगा पूरा क्यूएपी। वो इजीली आप पूरी एब्रिएशन पढ़ सकते हो कि क्या क्या आती हैं, क्योंकि इसमें से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कार क्या है, टार क्या है, पार क्या है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ साइड पे काम आएंगी। तो ऑडिट क्या होती है ये भी आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, कार क्या है पूरे अच्छे से वहाँ बताया हुआ है। बाकी मैं बता दूं मेन जो मकसद है क्यूएपी का वो है कि क्लाइंट को अश्योरिटी देना कि आप जो काम करने जा रहे हो वो पूरी क्वालिटी के साथ करोगे। मतलब जो आपके आईएस स्टैंडर्ड कहता है, जहाँ जिस हिसाब ने आपने दिया होगा। देखो इसने लिखा है कि ISO 9012 के हिसाब से हमें करना है। और दूसरी चीज़ मेन क्या रहती है क्यूएपी में, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी के लिए। अगर क्वालिटी में काम नहीं हुआ, जहाँ कुछ खराब हुआ, तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। एक तो जनरल मैनेजर, साइड इंचार्ज, क्यूएससी इंजीनियर चार्ज वाला, और उसके नीचे जो क्यूसी इंजीनियर, चार आदमी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, ये इसमें लिखा जाता है। और उसी हिसाब से मतलब दिया जाता है कि आपको मतलब क्योंकि क्लाइंट आपको मार्क्स टाइप देगा। अगर आपका क्वालिटी में अच्छा काम रहा तो उसी हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मनी भी मिलती है मतलब उसमें। तो यही चीज़ इसमें नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कौन सा, मतलब जो हमारे जनरल मैनेजर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड रखेगा वो कौन रखेगा, किसको मतलब क्लाइंट पूछ सकता है डायरेक्ट की जो क्वालिटी में अगर काम नहीं चल रहा है, जहाँ किसी चीज़ को उनको सुधार करवाना है वो किसको लेगा। तो ये क्यूएपी में ये चीज़ें सब रहती हैं। और ये अगर आप फ्रेशर जाओगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्यूएपी क्या है, कैसे मतलब इसका बनाते हैं, कैसे इसका फॉर्मेट रहता है, ये चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें रहती है वो है हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट की। क्लाइंट को किस हिसाब से काम चाहिए वो चीज़ आपको उसको क्यूओपी में डाल के देनी है, उसको सेटिस्फाइड करने की हम ऐसा क्वालिटी में आपको काम देंगे। तो वैसे ही इसमें सब डिसाइड किया होता है कि जो हमारा सर्वे एक्सक्वेशन जो भी मेन चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी का कौन ध्यान रखेगा। जो हमारा क्यूसी इंजीनियर होगा और साइट इंचार्ज, तो वो उसमें उसका मतलब लिया होता है। दूसरा इसका मतलब अपना क्यूएपी का पॉलिसी रहता है कि हम आपको ये ऐसा काम देंगे, ये वो चीज़ें सब उसमें रहती हैं। और जो मेन चीज़ है मतलब क्यूएपी की वो है इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मतलब हमें उसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देना होता है कि हमारा जो मैनेजर से लोएस्ट लेवल तक जो भी वहाँ साइट पे काम करने वाला है तो उनकी भी इसमें ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और मतलब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिया रहता है कि इस हिसाब से हमारा जो हमारा स्टाफ रहेगा, एम्प्लॉय रहेंगे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब ये चीज़ें क्यूएपी में पहले ही सबमिट की होती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आईटीपी। तो आईटीपी क्या है वो मैं बता देता हूँ, उसके फॉर्मेट्स कैसे रहते हैं। अगर आपको ये चाहिए, मैं अभी बोल रहा हूँ कमेंट्स करो, मैं आपको सब प्रोवाइड करूँगा। तो नेक्स्ट है हमारा आईटीपी। तो आईटीपी से फुल फॉर्म बता देता हूँ पहले, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या है, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। मतलब जो भी साइट पे काम करोगे तो उसका एक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड रहेगा तो आप इजीली क्लाइंट को क्लेम कर सकते हो पैसे के लिए, जहाँ
काम के लिए कि ये हमारा काम इतनी तारीख को होगा, उसका मतलब एक रिकॉर्ड रहता है। तो उसी का पहले आपको आईटीपी सबमिट करवाना पड़ता है। उसके आईटीपी के नीचे क्या आते हैं, उसके फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट्स टोटल सामने आप देख रहे हो कितने फॉर्मेट रहते हैं हमारे। देखो 21 हमारी इस बिल्डिंग में फॉर्मेट है काम के, मतलब इस टाइप के काम है, इनका हमें रिकॉर्ड रखना है। तो एक्सकवेशन, कंक्रीटिंग, उसमें प्लास्टरिंग, जो भी मतलब जितने टोटल काम होंगे उनका सब रिकॉर्ड रहेगा। तो इसमें आईटीपी में क्या है, जो फॉर्मेट्स रहते हैं उनमें क्या है कि हर एक, अगर एक्सकवेशन चल रही है तो प्री उसकी चेक लिस्ट रहेगी इंस्पेक्शन की, मतलब उस पर इंस्पेक्शन होगी कि वो एरिया सही है, उसका टेस्ट लिया जाएगा। वो सब उसको आपको एक फॉर्मेट आता है, उसमें फिल करना होता है, और जो आपका क्यूसी इंजीनियर होगा उसके साइन होंगे, और जो क्लाइंट रहेगा कि दोनों सेटिस्फाइड हैं इस काम से, तो वैसे ही काम होगा। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। जैसे है इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर प्लम्बिंग वर्क, तो प्लम्बिंग वर्क में जो भी हाइड्रो टेस्ट आते हैं या जो पाइप्स यूज़ की रही हैं वो सब चीज़ें उसमें आपको ओके करके साइन करवाना होता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर फ्लोरिंग, तो वैसे ही सब चीज़ का मतलब आईटीपी फॉर्मेट रहेगा जिसमें आप फिल करोगे, दोनों के साइन रहेंगे, तो एक रिकॉर्ड रहेगा हर चीज़ का कि हमने ये काम किया है, इस तारीख को किया है, इसमें सब सेटिस्फाइड चीज़ें थी, जो क्लाइंट ने बोला है करने को वो वर्क ऑर्डर के हिसाब से वो सब था। तो ये आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होता है। तो ये नहीं है कि क्यूसी इंजीनियर, साइट इंजीनियर को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगले जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर पेंटिंग वर्क, जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर ब्रिक एंड ब्लॉक मैसनरी, ये मैं आपको फिल करके बताऊंगा एक एक करके, सब में मैं लाने वाला हूँ आगे। तो प्री पोर कार्ड रह गए, प्रो पोर कार्ड आ गए, ये सब आपको फिलिंग करने होते हैं कि आपका कंक्रीट जो है वो सही क्वालिटी का है, सॉइल कंपैक्शन रिपोर्ट है। ये सब आपको फॉर्मेट अगर चाहिए तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी इसमें मैं फिलिंग दिन में 3-3 आपको फिल करके बताऊंगा कि आपको इसमें फिल क्या करना है, और इसी में से आपके इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन निकलेंगे। क्योंकि टोटल क्यूसी या साइट इंजीनियर या फ्रेशर के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको जो ये आईटीपी फॉर्मेट्स हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि क्यूएपी और आईटीपी क्या है। नेक्स्ट हमारा रिबाउंड हाइमर पे आने वाला है कि वो कैसे करते हैं टेस्ट, सॉइल कंपैक्शन टेस्ट आने वाला है, इंटरव्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।